हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं खून की उल्टी क्यों होती है और जिसे कि हेमेटोमेसिस कहते हैं। यदि उल्टी में खून आ रहा है तो वो किस ऑर्गन से आता है? तो पहला है ईसोफेगस, जो खाने की नली है, वहाँ से ब्लीडिंग होने पर खून की उल्टी होती है। या फिर आपका जो खाने की थैली है, स्टमक जिसे बोलते हैं, उसमें यदि कोई समस्या आ रही है तो खून की उल्टी होती है। या फिर खून के थैली के आगे का जो पार्ट है, डियोडेनम जिसे बोलते हैं, वहाँ से भी ब्लीडिंग होने पर खून की उल्टी होती है। जो लोग दर्द की दवाइयों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनके स्टमक यानी खाने की थैली में छाले बन जाते हैं और वहाँ ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से खून की उल्टी होती है। ईसोफेगस जो हमारे खाने की नली है, इसमें कुछ समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से खून की उल्टी होती है। जिनमें पहला है कि यदि इसमें कहीं पे कट लग जाता है, ज़्यादातर यदि किसी व्यक्ति को बार बार उल्टी हो रही है तो उसकी वजह से ईसोफेगस के निचले पार्ट में कट लग जाता है, जिसकी वजह से खून की उल्टी होने लगती है या जो उल्टी हो रही है उसमें खून आने लगता है। ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न होता है कि यदि इसमें कहीं पर छाले बन जाते हैं तो उन छालों से भी ब्लीडिंग होती है और उल्टी होने लगती है खून की। और तीसरा जो इसका रीज़न होता है, खाने की नली में यदि कहीं पर गांठ बन जाती है तो उसमें गांठ में वेसल्स होती हैं, खून की नसें होती हैं, वो फट जाती हैं, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होने लगती है और खून की उल्टी होने लगती है। और इसके अलावा कैंसर, जिन व्यक्तियों को जो नली है खाने की, इसमें यदि कैंसर हो जाता है तो उनसे भी खून की उल्टी होती है। इसके अलावा खून की उल्टी होने के लिए लीवर भी जिम्मेदार है। यदि लीवर में सिरोसिस हो जाता है तो सिरोसिस की वजह से जो खाने की नली है उसमें बहुत सारी नसें होती हैं और वो नसें जो है फूल जाती हैं, फैल जाती हैं, उनमें ब्लड भर जाता है, जिससे नली का रास्ता सकरा हो जाता है और उसमें यदि किसी भी प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो वो नसें फट जाती हैं और ब्लीडिंग वहाँ पे होने लगती है। ये नसें नीले कलर की होती हैं, बहुत ज़्यादा उभरी रहती हैं। ये जैसे वेरिकोज वीन होता है, पैर में हो जाता है, उसी तरह से ये जो है ये नसें जो है ईसोफेगस में भी फूली हुई दिखाई पड़ती हैं। इसे ईसोफेजियल वेरिसेस बोलते हैं। ठीक है। ये नीले रंग की जो मोटी नसें हैं, ज़्यादा दबाव पड़ने पर जब फट जाती हैं तो खून की उल्टी होने लगती है। और इसमें जो उल्टी होती है उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, 1-2 चम्मच ब्लड नहीं आएगा। इसमें जब आता है तो करीब आधा लीटर तक ब्लड आ सकता है। और ये ब्लड जो होता है वो थक्के के रूप में भी हो सकता है, जमा हुआ ब्लड भी आ सकता है। खाने की नली से जो ब्लीडिंग होती है उससे उल्टी होने के इतने कारण होते हैं। पहला तो खाने की नली के निचले हिस्से में कट लग जाता है बहुत ज़्यादा उल्टी होने की वजह से। खाने की नली में कहीं पे ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है। और या तो कैंसर हो सकता है, कैंसर के पेशेंट्स में यदि खाने की नली में कैंसर है तो उन्हें भी खून की उल्टी हो सकती है। और इसके अलावा लीवर का सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में खून की जो नसें हैं ईसोफेगस की वो फूल जाती हैं, जिनसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टी होती है और उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आता है। अब आइए जानते हैं स्टमक यानी जो खाने की थैली है उसमें उसकी वजह से क्यों उल्टी होती है खून की। तो उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है। ठीक है, पेट में छाले पड़ जाते हैं और उन छालों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से खून की उल्टी होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ, एनसेड्स खाते हैं, तो उनमें भी वो दवाइयाँ पेट में छाले बना देती हैं और उन छालों से ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उल्टी होने लगती है। इसके अलावा कैंसर, जिसको कैंसर हो गया है पेट में, उनमें भी ब्लीडिंग होती है और वहाँ से उल्टी हो सकती है। और इसके अलावा जो है गांठ हो सकती है, खाने की थैली में कहीं भी गांठ बन जाती है और उस गांठ में वेन्स होती हैं पतली पतली, जब वो रप्चर होती हैं, फट जाती हैं, तो उसमें ब्लड निकलता है और खून की उल्टी होती है। और कभी कभी पेट में यानी खाने की थैली में कुछ नॉन कैंसरस गांठें भी बन जाती हैं जो कि कैंसर नहीं होती हैं,
उनसे भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी खून की उल्टी हो सकती है। इसके अलावा ये 2 ऑर्गन हो गए। तीसरा है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है ये जो खाने की थैली है उसके आगे का पार्ट होता है, जहां से इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी अल्सर बन जाते हैं, तो उन अल्सर से भी ब्लीडिंग होती है और वहां से जो है खून की उल्टी होती है। और वहां पे जो है इसके अलावा जो 2 ओपनिंग होती हैं, जैसे कि बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है ड्यूडेनम में, और पैंक्रियाज से भी जो है पैंक्रियाटिक डक्ट आती है, उसकी भी ओपनिंग वहां पे होती है। तो यदि पैंक्रियाज से जो डक्ट आ रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहां से ब्लड उसमें आ सकता है ड्यूडेनम के पास में, जिससे खून की उल्टी हो सकती है। या फिर बाइल डक्ट से भी जो ओपनिंग है ड्यूडेनम में, वहां से बाइल डक्ट में यदि कोई प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां से भी जो है ब्लड आपके ड्यूडेनम में आ सकता है, जिसकी वजह से खून की उल्टी होती है। तो ये इतने सारे कारण हैं खून की उल्टी होने के। यदि इसके बाद इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, वहां से ब्लीडिंग होती है, तो ऊपर की तरफ नहीं आती है, वो फिर लैट्रिन के रास्ते से वहां का ब्लड जो है बाहर निकलता है। आज हमने आपको बताया कि खून की उल्टी क्यों होती है या उल्टी में खून क्यों आता है। इन सब के बारे में जितने भी रीजंस होते हैं, लगभग सारे रीजंस हमने आपको बताए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो आप और लोगों को भी ये शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।